दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। 2 मार्च यहाँ से फाइनेंशियल मार्केट में एक रिएक्शन आना शुरू हुआ था। किस चीज का? तो यूएस इसराइल ने मिलकर जब ईरान पे यहाँ पे अटैक करा था, इनिशियली हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में हायर साइड आता हुआ देखा। ये जो रिएक्शन था ये एनर्जी काउंटर में भी देखने को मिला। और बेस मेटल काउंटर में एक कमोडिटी ऐसी थी जिसने सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया, और अभी तक वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का मतलब कायम है। और जिस तरीके से वॉर डीएस्केलेट नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, हमले यहाँ पे बढ़े हैं ईरान पे और खास करके तेहरान पे। काफी सारे जो कुछ मतलब कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थे वो भी यहाँ पे अफेक्टेड हुआ है और वहां पे बंद किया गया है, यानी कि फोर्स मेजर यहाँ पे अनाउंस किया गया है, जिसमें कि एल्यूमिनियम के 2 प्लांट्स यहाँ पे नजर आए हैं। अब यहाँ पे इस कमोडिटी में हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आता हुआ देखा, जबकि बाकी बेस मेटल्स में क्या था, इनिशियली हम लोगों ने हायर साइड आता हुआ देखा, फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा। क्या ये रिएक्शन एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भी है? और जहां इक्विटी बाजार में पैसा टूट रहा है, इक्विटी बाजार टूट रहा है, यहाँ पे मनी आउटफ्लो हो रहा है, क्या कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं? आज बात करेंगे कि अगर ये संकट अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू रहता है तो इसका असर एल्यूमिनियम प्राइसेस पे क्या होगा, या एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो शेयर्स हैं उन पे क्या होगा, देखेंगे चार्ट और समझेंगे टेक्निकल लेवल्स भी। तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे मैं रीजन दिखाना चाहती हूँ कि क्यों ये प्राइसेस जो है वो स्केलेट हुए हैं, जबकि बाकी सारे मेटल्स में आपको बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जैसे आप रीजन जानेंगे तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि प्राइसेस यहाँ पे क्यों एस्केलेट हुए हैं। 2023 के बाद सबसे बड़ा एक हम लोगों ने बिगेस्ट यहाँ पे एक गेन आता हुआ देखा। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये स्ट्रेट और हॉर्मुज को टारगेट करती थी, तो रैली इसलिए बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि ये जो पर्शियन गल्फ है ना, ये मेजर हब है एल्यूमिनियम, सी बॉर्न एल्यूमिनियम सप्लाई का। और ये सप्लाई कहाँ होता है? यूरोप होता है, एशिया होता है और नॉर्थ अमेरिका में भी होता है। जो डिसरप्शन कॉरिडोर को मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि डिसरप्शन तो सारे मेटल्स में है, एनर्जी में है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे क्यों चमक रही है जबकि बाकी कमोडिटीज में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है? एल्यूमिनियम एक अलग कमोडिटी है। एल्यूमिनियम में अगर देखा जाए तो 40% जो इनपुट्स है वो क्रूड ऑयल का होता है, जिसके प्राइसेस यहाँ पे स्केलेट हुए हैं। यानी आप बोलेंगे कि कॉपर में नहीं होता या फिर अलग में नहीं होता, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा इनपुट कॉस्ट आता है क्रूड ऑयल का, जबकि बाकी कमोडिटीज में ये कम होता है। अब दूसरी बात यहाँ पे हम ये करेंगे कि एल्यूमिनियम की इन्वेंट्रीज पहले जो मेजर एक्सचेंजेस थे वहां पे ये जो इन्वेंट्रीज थी ये कम होके नजर आ रही थी। अब आप बोलेंगे कि तीसरा यहाँ पे रीजन सबसे बड़ा क्या है? तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि चाइना में प्रोडक्शन कैप लगा हुआ है और लिमिटेड ग्लोबल सप्लाई है। क्यों है ये पॉल्यूशन से भी रिलेटेड है। वहां पे प्रोडक्शन का कैप है और उससे ज्यादा प्रोडक्शन वो कर नहीं सकते। अब क्या है, आउटेजेस एट वेस्टर्न स्मेल्टर्स, वहां पे कैपेसिटी कम हुई है। और जब आपकी ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई क्रंच है, बहुत ज्यादा सप्लाई है नहीं, आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, और उसमें लॉजिस्टिक रिस्क का आना, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से लॉजिस्टिक रिस्क हमारा बढ़ा। जब ये कॉम्बिनेशन आता है ना तो प्राइस में रिएक्शन बहुत शार्प आता है। यही हम लोगों ने देखा है यहाँ पे आता हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि यूएस की मिडवेस्ट एल्यूमिनियम का भी प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि लग रहा है कि ये जो फिजिकल सप्लाई शॉर्टेजेस है ये बढ़ती यहाँ पे रह सकती है। और कमोडिटी मार्केट में यहाँ पे जो पॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, इंश्योरेंस जो है वो 7 टाइम्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको एल्यूमिनियम प्राइसेस हायर साइड में रहना चाहिए। अब आप मेरे से बोलेंगे कि कौन कौन से शेयर्स हैं जो एल्यूमिनियम को आपको यहाँ पे एक अपसाइड देगा, या एल्यूमिनियम के मेजर शेयर्स हैं। मेजर शेयर्स में आपको जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, ब्लू चिप है, ये हिंडाल्को है, वेदांता है, नाल्को है। देखेंगे इन 3 शेयर्स के प्राइस और किस तरीके की मूवमेंट आई है, क्या ये मूवमेंट आ चुकी है या आनी बाकी है। अगर आनी बाकी है तो क्या आप एल्यूमिनियम स्टॉक्स में शेयर में निवेश करके यहाँ पे ये हेज कर सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बना सकते हैं। स्मॉलर कंपनीज भी यहाँ पे हैं, डाउन स्ट्रीम है, जैसे कि मिड कैप एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स है। अब इसमें माराकेशिया है, इसके बाद एमएमपी है, एलिकॉन है, पीजी फॉयल्स है जो ऑयल फॉयल मैन्युफैक्चरिंग में है। ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपका ध्यान यहाँ पे एक बारी ले जाना चाहूंगी 3 स्टॉक्स के प्राइसेस पे, क्योंकि सबको हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी आपसे एल्यूमिनियम प्राइसेस कि इसकी मूवमेंट यहाँ पे हम लोगों ने कैसे आते हुए देखी है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके शेयर्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे मैं ले चलती हूँ एल्यूमिनियम प्राइसेस, इसने क्या रिएक्शन दिया था। ये डेली की मूवमेंट है।
हम लेते हैं 2 मार्च का। 2 मार्च को एल्यूमिनियम, उससे पहले एल्यूमिनियम बिल्कुल रेंज में है, लेकिन एक चार्ट ने इंडिकेशन दे दिया था कि कुछ तो होने वाला है। यहां से आपने एक मूवमेंट देखी 316, मैं आपको लो बोलती हूँ 315.65। यहां से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा, तो कहाँ तक आया, 341 तक आया। अगर आपको इसको परसेंटेज वाइज में जानना है कि कितने परसेंट तक के रिटर्न एक हफ्तों में देखा देखा गया है, तो ये है 8% के रिटर्न है। अब यहाँ पे 8% की रिटर्न है। चलिए देखते हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम का यहाँ पे क्या हाल है। जब यहाँ पे आएंगे तो नेशनल एल्यूमिनियम को ही लेते हैं, काफी इसमें बिग मूव आती है। 50 डेज से नीचे थी ये कमोडिटी स्टॉक्स, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऊपर आता हुआ देखा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि नेशनल एल्यूमिनियम ने पिछले हफ्ते क्या रिटर्न दिया है। नेशनल एल्यूमिनियम ने अगर हाईयर साइड को हम पकड़े तो यहाँ पे रिटर्न, ये तो बहुत ज्यादा रिटर्न है, 18.8% का रिटर्न है। यानी कि वहां पे 8% का रिटर्न, और एल्यूमिनियम में, नेशनल एल्यूमिनियम में कितना आया, 18.8% का रिटर्न। तो क्या ये रैली आ चुकी है या बाकी है? अभी इस हाई को ये चेस कर सकता है, ये चेस कर सकता है 431 के करीब का। अभी ये 403 है, ये 431 के करीब, 427 के करीब आ सकती है। तो आपने इम्पैक्ट आता हुआ यहाँ पे देखा है कि जो 8% का यहाँ रिटर्न था, लगभग 7.83% था। नेशनल एल्यूमिनियम में ये 18.8, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा है। दूसरा लेते हैं हिंडाल्को, मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, हिंडाल्को। अब यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को आप लेंगे, तो यहाँ के रिटर्न्स को लेते हुए चलते हैं कि यहाँ का रिटर्न किस तरीके का है। 7.83 एल्यूमिनियम प्राइसेस ने दिया था, और इसके अगर हायर साइड को लेंगे तो ये रिटर्न आपको 7.68% की है। और अगर नहीं, मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाती हूँ कि रिटर्न कहाँ है। यहाँ से लेना है और आपको इसके हायर साइड तक लेके चलते हैं। ये 9.83% का है, और नीचे की तरफ लाएंगे तो ये आपको 7% का रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे भी अगर डिसरप्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहता है तो प्राइसेस आपको 1000 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। चलिए, जब हम आगे जब एनालिसिस करेंगे, उसके लिए एक रेजिस्टेंस हम क्रिएट करते हैं कि क्या ये प्राइसेस आए या फिर नहीं आए। तो यहाँ पे एक हर्डल है, लेकिन हर्डल के बाद अगर डिसरप्शन कंटिन्यू रहेगा तो सीधा ये 1030 की तरफ आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। एक मैंने आपको वेदांता बोला था, वेदांता में आपको भी पता है कि जो मल्टीपल स्टॉक्स है उसके मतलब कि इम्पैक्ट आता है, लेकिन वेदांता भी यहाँ पे बढ़ती हुई कमोडिटी स्टॉक्स है, ये नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वेदांता में भी एक बार धीरे धीरे आपको 742 से लेके 767 वाला जोन जो है, जिसका लेटेस्ट हायर साइड है, वो आता हुआ दिख सकता है। तो ये जो मेटल शेयर्स है, इनके जरिए आप अपने पोर्टफोलियो को फिलहाल एक शाइन दे सकते हैं, एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। और ये एक शॉर्ट वीडियो था मेटल शेयर्स पे, खासकर के एल्यूमिनियम पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।